हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहा हूँ और ये पार्ट 2 इन दी लास्ट आज इनफ भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज चेहरा दिख ही रहा और एकदम बढ़िया सा। तो बच्चों आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 ले लिया हूँ। जो बच्चे अभी तक आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वो वहाँ पे जाएं, पहले लेक्चर नंबर 1 देख के फिर लेक्चर नंबर 2 पे आएँ। इससे क्या होता है तो मैंने वहाँ पे सारी डिसीज के बारे में बढ़िया से बता दिया हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। तो तुम्हें देखना चाहिए। ठीक है पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, अब इसमें ये आज चैप्टर शायद लास्ट है। करीब करीब 130 मिनट का वीडियो रहेगा फर्स्ट क्लास। ठीक है। और एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में आपका और आपके दोस्तों को ये बताया जाए कि भाई यहाँ पे केमिस्ट्री बायो का एनसीईआरटी फुल्ली चल रहा है। ये अभी समय है 7 मई को पेपर है। और बड़ी बात आपसे और एक बड़ी बात है, देखो बेटा पेपर का डेट भी आ गया। आज है 7 फरवरी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज फिर बायोटेक में स्टार्ट होगा। ठीक है। बस ये समझना है कि 7 मई से पहले हम लोग एक बार पढ़ रहे हैं, फिर शॉर्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उसमें करीब करीब 25 मिनट में हर एग्जाम्पल, 25 मिनट में हर एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है। अब करना आप जो है दोनों तरफ से हाथ बजाओ, मतलब ताली दोनों तरफ से बजता है। तो इधर मैं अपना हाथ मिला रहा हूँ और आप अपना हाथ दीजिए। और आप लोग इस नीट 2023 में आप लोग सिलेक्शन लीजिए। यही हम लोग का मेन मकसद है। तो भाई साहब एकदम मजबूती के साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है। बच्चों, हाँ ये बात है कि अब बच्चों डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। इंसान क्या होता है जितने नज़दीक पेपर के पहुंचता है उतनी तेज डिप्रेस होना है। बल्कि आप तो इसका फ़ायदा उठाना है, जितने पास हुए तो इतना चिल मार के पढ़ाई करना है। ठीक है। नो टेंशन। बस ये है कि नो टेंशन मतलब पढ़ाई करते रहना तभी आदमी टेंशन क्यों होता है मालूम है। क्योंकि जब कोई चीज़ पढ़े नहीं रहता और पेपर आए पास आता रहता है तो इंसान तो टेंशन होने लगता है। इसलिए आप लोग क्या करिए, बढ़िया पढ़ाई करिए, नो टेंशन, विदाउट टेंशन। ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है, रात रात भर जाते पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। अब इसका कहने का मतलब ये है तात्पर्य कि भैया 8 घंटे नींद जरूर लो, लेकिन उसके साथ साथ अपने पढ़ाई तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करो, इतना ज़्यादा पढ़ो, ये हर सेकंड पढ़ते रहो, हर मिनट पढ़ते रहो, जिससे कि तुम्हें कोई इफेक्ट ना हो, उस पढ़ाई से तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और ऐसा करो कि माइंड भी रिलैक्स रहे, ना कि तुम एकदम पढ़ो पढ़ते जाओ माइंड भी अनकंट्रोल वे हो जाएगा तो तुम डिप्रेस होने लगोगे। इंसान क्यों डिप्रेस होता है मालूम है, क्योंकि वो ज़्यादा हर चीज़ का ओवर थिंकिंग कर लेता है। क्योंकि अपने मेहनत करते जाओ और आगे कुछ भी मत सोचो। ठीक है। अब चलो, तो बेटा अभी तक जो बच्चे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएं, जिससे कि आप तो नोट्स और जितनी भी शॉर्ट ट्रिकें, फिजिक्स चला, फिजिक्स में शायद हाइड्रोकार्बन हो गया है, एल्केन चला है ना वो हाइड्रोकार्बन में। फिर उसके बाद हाइड्रोजन चैप्टर हो गया, फिर उसके बाद पी ब्लॉक होने जा रहा है। तो बेटा बने रहो इस एनसीईआरटी हाईलाइट में। ठीक है। हाँ बच्चों चलो, चलो ये बताओ कि भाई हम, हाँ चलो रिवीजन करवा दे एक बार। हम्म, 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 हम्म। चलिए ये बताइए जिससे हम वेरी मेंटेन वेल्थ हेल्थ बोलेंगे। पहली चीज, कितना हेल्थ एकदम वेरी मेंटेन हो रहा। तीन चीज, सोशल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, बिहेवियरल फिटनेस और फंक्शनल फिटनेस होने चाहिए। तब उस ह्यूमन बीइंग को हम बोलेंगे वेल फिटनेस। ठीक है। अब दूसरी चीज ये बताओ, हाँ टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है बताओ। सैल्मोनेला टाइफी। निमोनिया का क्या होता है बताओ। स्टेप्टोकोकस निमोनिया
और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। चलिए ठीक है, और अच्छी बात है। चलो ये बताओ, कॉमन कोल्ड एक बैक्टीरियल डिसीज है कि वायरल डिसीज? सर वायरल डिसीज, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मलेरिया में दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन बीइंग। अच्छा ठीक है। अब सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? वो मॉस्किटो, ठीक है। चलो ये बताओ कि स्पोरोजोइट किसके अंदर बनता है, ह्यूमन की मॉस्किटो? सर मॉस्किटो। चलो ये बताओ, मॉस्किटो के जो स्पोरोजोइट होता है वो कहाँ पे सिक्रेट होता है? सर सेलेवरी ग्लैंड। चलो ये बताओ, एम्बियोसिस किस पहले पहले किस ऑर्गन में इंटर करता है? सर लार्ज इंटेस्टाइन। चलो ये बताओ, सैल्मोनेला टाइफी किस फंक्शन किस ऑर्गन में इंटर करता है? सर स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो ये बता दो, और क्या बता दो, और क्या? एथेरियोसिस का सिम्टम्स क्या होता है? उचेरिया एथेरियोसिस, ये तो लिखा है। हुचेरिया फाइलेरियसिस, ठीक है। तो चलो बेटा, अब आज अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, इम्यूनिटी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्लास टेंशन रिलैक्स फील करो, इसमें वाटर ब्रेथ भी हो रहा, बढ़िया पढ़ना, ठीक है। चलिए, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ द इन्फेक्टियस एजेंट। अब तुम लगातार तो ये चीज़ तुम देखते रहते हो कि क्या नाम है, वायरस की कमी तो है नहीं। वायरस तुम लगातार देखते रहते हो, कभी वायरस कभी डिसीज, ये सारी डिसीज की कमी है। आप तो देखता है लगातार डिसीज ये फैलती रहती है, ठीक है। बोला, एवरी डे वी आर एक्सपोज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ द infectious agent, however only a few of these exposed result in disease। अब बोला है, जैसे कि बात कर दिया जाए, इन्फेक्टियस एजेंट वो होता है जो इन्फेक्शन को फैलाता है। तो हम लोग की बात कर दिया जाए तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ द इन्फेक्टियस एजेंट बैठे हुए हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, डिसीज, ठीक है, डिसीज कॉज करते हैं। दिस इज अ ड्यू टू अ फैट दी बॉडी इज एबिलिटी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, द बॉडी इज एबिलिटी दैट द बॉडी इज एबल टू डिपेंड itself फ्रॉम दी ऑफ दिस फॉरेन एजेंट। तो ये बोला है, सुनो, बोला है हमारी बॉडी के पास ये एबिलिटी होता है कि जो फॉरेन फॉरेन मतलब समझ रहे हो, जो पैथोजन हमारी बॉडी को अटैक करता है, उस पैथोजन तो हमारे बॉडी रिस्पॉन्स करता है। तो हमारे बॉडी के पास ये एबिलिटी है, ठीक है। लिख रहा है, ओवरऑल दिस ओवरऑल द एबिलिटी ऑफ द होस्ट ऑफ द टू द फाइट टू द डिसीज देयर इज और दे ट्रांसफर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन इम्यूनिटी। अब सुनो, थोड़ी देर कंसंट्रेट हो। देखो, हमारे बॉडी के पास एबिलिटी होता है जब हमारे हमारे देखो होस्ट और वेक्टर मैंने वहाँ पे पहले लेक्चर में समझा दिया है। जो लिविंग जिसके अंदर क्रॉस चलता है वो होस्ट होता है, और जो चलता है, मतलब सुनो, जो चलता है वो कौन सा होता है, वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। तो बोला ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, होस्ट मतलब हमारी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, उसके पास एबिलिटी होती है टू फाइट दी डिसीज, डिसीज टॉजिनोजन मतलब पैथोजन। हमारे बॉडी के पास ये एबिलिटी होती है कि पैथोजन के साथ, पैथोजन जब हमारे बॉडी में इंटर करे, कन्फर्ड बाय द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम, मतलब जब हमारे बॉडी में डिसीज या तुम बोल सकते हो इन्फेक्शन हो तो हमारा इम्यूनिटी हमारा रिस्पॉन्स करता। अच्छा अब ठीक है, अब तुम्हें नहीं समझ में आया, ठीक है। अब ये बताओ, जब कोरोना हुआ था तो क्या सपोर्ट कर रहा था हमारी बॉडी, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या कर रहा था, जब इंसानों तो कोरोना हो जा रहा था, जितना इम्यूनिटी जितना ज़्यादा मजबूत, उतना उससे उतना कम डिसीज होते हैं या इन्फेक्शन होते हैं। तो तुल मिलाते हमारा बॉडी क्यों, जो योगा ही ना करता हो, जो एक्सरसाइज ही ना करता हो, जो फैट चीज़ ज़्यादा खाता हो, जो सारी चीज़, तो वो हमारी इम्यूनिटी मजबूत नहीं रहती, उससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन ओवरऑल जो एबिलिटी होता है, जो हमारे होस्ट मतलब जो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग, उनके पास यह एबिलिटी होता है, जब कोई डिसीज उन पे अटैक करता है तो वो इम्यूनिटी मतलब आत्महत्या, वो तुरंत
रिस्पॉन्स चलता है उस डिसीज को मारने के लिए, ठीक है। अब इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होता है, एक एक्वायर्ड होता है। इन्नेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या अंतर होता है? इन्नेट इम्यूनिटी वो होता है जो बर्थ के समय ही हमें इम्यूनिटी मिलता है। सर जैसे आप जरा बता सकते हैं? हाँ, जब मदर पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होते वक्त जो जो मदर के अंदर से जो इम्यूनिटी होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू उस बोल सकते हो बच्चे के अंदर, या उसे क्या बोलते हैं, जो इन्नेट मतलब नवजात के शिशु के अंदर चला जाता उस इम्यूनिटी को, इसीलिए बोलते हैं इन्नेट। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब जो बर्थ के टाइम में जो माँ के द्वारा बच्चे में इम्यूनिटी चला जाता उसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब इसका अपोजिट मतलब बर्थ के बाद जितनी भी हमारे, जैसे कि अब कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन आ गया, ये हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिससे कि वो वैक्सीन लग जाने की वजह से हमारे अंदर एक इम्यूनिटी उसके लिए उस डिसीज के लिए बन जाता है, ठीक है। अब इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक, पहली चीज यहीं पे अंडरलाइन करो, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक। दूसरी चीज, इट इज अ टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज अ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। और ये ऐसी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि हमें डिफेंड करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये तब प्रेजेंट रहेगा बर्थ से समय ही ये इम्यूनिटी हम लोग को मिलती है। अब वो क्या बोलो, दिस इज एटोमलाइज्ड बाय प्रोवाइडेड डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। पहली चीज, इम्यूनिटी का काम क्या होता है? जो डिसीज आए हमारे बॉडी में एंटर करे उसे मार दे, उसे मतलब डिसीज तो निपटा दे। अब उसके लिए हमारे बॉडी के पास बैरियर होना चाहिए। बैरियर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के बैरियर रहेंगे तो लेट टी सपोज कोई डिसीज हमारे अंदर आता है, वो बैरियर उसे रोक देगा, डिसीज तो रोक देगा कि अब हमारे बॉडी में इंटर ना कर पाए। अब बोला दिस इज एटोमलाइज्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू डी एंट्री, किसके लिए बैरियर लगा दिया गया? टू डी एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट, मतलब जो फॉरेन एजेंट मतलब पैथोजन तो एंट्री करने के लिए बैरियर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर ना कर सके। इन्नेट इम्यूनिटी इज कंसिस्ट ऑफ द फोर टाइप। इन्हें चार बताते थे। पहली चीज, फिजिकल बैरियर। क्या होता है भैया? फिजिकल बैरियर। स्किन आवर बॉडी द मेन बैरियर। अब बॉडी की स्किन जो होती है वो मेन बैरियर होती है जो कि प्रिवेंट करती है, जैसे माइक्रो ऑर्गन मतलब छोटे छोटे डिसीज, छोटे छोटे ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर ना आ पाए, इसके लिए वो बैरियर लगा देता है। म्यूटस प्रोटीन ऑफ द इपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, जैसे कि जेस्टो इंटरस्टिशियल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये सारे भी हेल्प करते हैं। जिससे क्या हेल्प करते हैं? डिसीज को ट्रैप करने, पकड़ने के लिए वो सारे कौन कौन हेल्प करता है? रेस्पिरेटरी, जेस्टोइंटरस्टिशियल, यूरोजेनाइटल, ये तीनों ऑर्गन। जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से मुझे चलना है, ठीक है। बोला स्किन इन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर। जो हमारे बॉडी के स्किन होते हैं वो मेन बैरियर होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट एंट्री टू दी माइक्रो ऑर्गन टू प्रिवेंट मतलब उन्हें जाने से रोकते हैं। जो म्यूटस प्रोटीन ऑफ द इपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, जेस्टो इंटरस्टिशियल, यूरोजेनाइटल ट्रैक आल्सो हेल्प इन ट्रैप इन माइक्रो एंट्री इन आवर बॉडी। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? एसिड इन स्टोमक, हमारे पेट में क्या होता है? एसिड। हमारे पेट में क्या होता है? एसिड। हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा। और हमारे आंतों में क्या होता है? टीयर, आंसू जिसे बोलते हैं। सलाइवा इन दी माउथ और टीयर फ्रॉम दी आई। जो चीज कौन कौन प्रिवेंट करता है, मतलब क्या प्रिवेंट करता है? ये ऑल प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। अब लास्ट इज अ सेलुलर बैरियर, क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, ठीक है। अब बोला सेलुलर बैरियर, इट इज अ सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइड मतलब मैंने पढ़ाया था ब्लड सर्कुलेशन में, वहां पे मैंने बोला था ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी ऑफ आवर बॉडी लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तुमसे डायरेक्ट ये पूछेगा। PMNL, PMNL तब क्या फुल फॉर्म होता है? पॉली मार्फो
न्यूक्लियर। एक बात बताऊं, वो क्या बोलेगा, पॉलीमार्फो न्यूक्लियस। दूसरा ऑप्शन पॉलीमार्फो न्यूक्लियर। तो ई ए आर न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, PMNL। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो ये PMNL है ये बेसोफिल है, एसिडोफिल है, न्यूट्रोफिल है, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाए, न्यूट्रोफिल। क्या हो जाए भैया, न्यूट्रोफिल। अब आगे सुनो, एंड मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर। क्या क्या पढ़े, मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन द ब्लड। अब देखो, जो एक मोनोसाइट हो जाए, एक नेचुरल किलर। नेचुरल किलर मतलब जो हमारे एक लिम्फोसाइट का ही टाइप होता है नेचुरल किलर, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेज। और ये क्या करता है, फेजोसाइट एंड डिस्ट्रॉय। मतलब फेजोसाइट मतलब उसे या तो बाहर निकाल देता है या तो हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे माइक्रोब। चौथा होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइन क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। जो वायरस क्या सिक्रेट करते हैं, प्रोटीन, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। हुई प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अब चलो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड, पैथोजन इज स्पेसिफिक। पहली चीज, अभी तुमने क्या पढ़ा था, अभी तुमने इननेट में पढ़ा क्या था कि जो हमारा पहली चीज एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड पैथोजन इज स्पेसिफिक। वहां पे क्या बोल रहे थे कि भैया जो हमारा पैथोजन होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय मेमोरी। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेमोरी का। किसका भैया, मेमोरी का। दिस मीन व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर, इसका मतलब ये होता है जब हमारी बॉडी इनकाउंटर करती है, जैसे भैया हमारे लिए इनकाउंटर कैसे, पैथोजन मतलब डिसीज। पैथोजन तो जब हम, अब सुनो मेरी कहानी 2 मिनट इंटरेक्ट हो। जब सोचिए पहली बार आता, अब जैसे कोरोना, बहुत सारे लोगों तो इंसर्ट, जब पहली बार किसी को कोरोना हुआ तो हमारी बॉडी उतनी समझ नहीं पाई ये कौन सा डिसीज हमारे अंदर आ गया, तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। मतलब हमारी बॉडी उस डिसीज, जब कोई पहली बार हमारे शरीर पे, हमारे बॉडी पे अटैक करता है, मतलब अटैक मतलब पैथोजन, जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी पे पहली बार अटैक करता है, तब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स उतना सही तरीके से नहीं देती है। अब वही बात सुनो, वही चीज अब दोबारा आए, पलट के दोबारा हमें मान लो कोरोना होता है, तो मेरी बॉडी समझ चुकी है कि ये कोरोना एक बार हमारी बॉडी को अटैक कर सकता है, लेकिन तब हमारे पास कोई सुविधा नहीं। मतलब पहली बार जब मैंने देखा कोई सवाल तो मुझे नहीं आया, तो मैंने सोचा कि अब इसके बारे में पढ़ लूंगा। तो जब मैंने सब पूरा पढ़ लिया, अब वही क्वेश्चन दोबारा आया तो मैं उसके बारे में टिक मार दूंगा। ठीक तुझे पता, जब हमारे कोई डिसीज पहली बार हमारी बॉडी को इंटर करता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारी बॉडी समझ नहीं पाती है और इसकी इंटेंसिटी लो होती है। लेकिन दूसरी बार वही जब पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी हाईली इंटेंसिटी हो रही, क्यों, क्योंकि वो अब उसका चीज समझ चुका हो रहा कि क्या कैसे अब मुझे अपने शरीर को रोकना है। अब देखो, इट मीन व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर अ पैथोजन, जब हमारी बॉडी पैथोजन का इनकाउंटर करती है तब फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, लो इंटेंसिटी। कैसे होते हैं, लो इंटेंसिटी। अब इसी बात छोड़ो, अब उससे आगे बोले हैं अदर, वही मतलब सब्स्टिट्यूएंट इनकाउंटर, मतलब वही पैथोजन दोबारा हमारे शरीर में आया तो बोला है इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। मतलब अब हमारे शरीर इनकाउंटर देगा पैथोजन तो तब भी मारेगा, लेकिन तब इंटेंसिटी कम थी, लेकिन अब इंटेंसिटी हाई है। और इसी जब हमारी बॉडी दूसरी बार रिस्पॉन्स करेगी तो या तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स या तो एडमिनिस्ट्रेट रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेट रिस्पॉन्स। दिस इज ascribed to the fat our body appear to have memory of the first encounter। अच्छा ये बताओ, अगर वो हमारी बॉडी
कैसे समझिए, जब कोई चीज़ पहली बार अटैच किया है तो मेमोरी में फीड हो गया है। अब मेमोरी में फीड हो जाने का मतलब दूसरी बार आया तो मेमोरी बोला यार ये कोरोना आया हुआ है हमारे शरीर में, अब इससे तुम्हारे पास इलाज है, तुरंत जैसे आया तुरंत अटैच हो, तो ये मेमोरी बेस्ड हुआ कि नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक जो कि मेमोरी पे फीड हो गया है कि ये कोरोना वायरस हमें अटैक किया है, अब नहीं आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो पहली चीज़ ये फीडर समझ लो, फीडर समझना बहुत जरूरी है। देखो ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या होता है भैया? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो कि ये लेफ्ट होता है। इसमें देखो ये जो हैवी चेन है, कितने चेन हैं टोटल? 2 हैं। कितने हैं टोटल? 2 है। और इसमें जो लाइट चेन है, एक लाइट चेन ये है और एक लाइट चेन इधर है, जो कि 2 लाइट चेन होते हैं, दो हमारा हैवी चेन होता है। क्या क्या तुमने सुना? 2 लाइट चेन होता है, 2 हैवी चेन होता है। अभी आगे तुम सब पढ़ोगे, ठीक है। अब आगे जाओ, बोला प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब बोला प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द टू स्पेशल। अब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर दिया जाए तो हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है, लेकिन किससे मदद से? मतलब 2 लिम्फोसाइट की मदद से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। एक मेरा बी लिम्फोसाइट होता है, दूसरा मेरा टी लिम्फोसाइट। एक मेरा बी लिम्फोसाइट, दूसरा मेरा टी लिम्फोसाइट। अब उसके बाद देखो बोला है दी बी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? आर्मी ऑफ प्रोटीन। क्या भैया? आर्मी ऑफ प्रोटीन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल दिया है भैया। जो बी लिम्फोसाइट होता वो क्या प्रोड्यूस करेगा? आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू। और क्यों प्रोड्यूस करेगा भाई? कुछ तो रीजन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में जो पैथोजन है उनसे फाइट करेगा। बोला है इन आवर ब्लड टू फाइट। हमारे ब्लड में जो फाइट करेगा किसके लिए? पैथोजन के लिए। पैथोजन तो मार गिराएगा। दिस प्रोटीन चार्ज एंटीबॉडी। और इन्हीं प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। जो एंटीजन से पीछे या एंटीजन से विपरीत लड़ाई करते हैं। एंटीजन से विपरीत मतलब एंटीबॉडी। ठीक है, दिस। अब ये बात, दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है। जो टी सेल है वो कोई प्रोटीन नहीं बनाते, वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाते। टी सेल कोई एंटीबॉडी नहीं बनाते, बल्कि बी ही सेल का मदद करते हैं। बोल रहे हैं हेल्प टू द बी सेल टू प्रोड्यूस देम, जिससे कि वो एंटीबॉडी ज़्यादा से बनाए। कौन? बी सेल। और टी सेल क्या करता है? बी सेल तो मदद करता है। अब बोले ईच एंटीबॉडी हैव 4 पेप्टाइड चेन। कितने पेप्टाइड चेन होते हैं? 4। अब उसमें 2 हैवी होते हैं, 2 लाइट होते हैं, और 2 लॉन्गर चेन होते हैं जो कि हम हैवी चेन बोलते हैं। 2 स्मॉलर चेन होते हैं जिसे हम बोलते हैं लाइट चेन मतलब हल्का चेन। हैवी चेन मतलब भारी चेन, जो कि हम H2L2 के नाम पे रिप्रेजेंट करते हैं। किसके नाम पे? H2L2। H2 का मतलब यहाँ पे हैवी का 2 चेन, और L2 मतलब लाइट का 2 चेन। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस। अब बहुत डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि IgA-M-E। अब यहाँ पे तुम एक ट्रिक याद कर लो। IgG कॉमन है, IG कॉमन है, जिम IgG, IgA, IgM, IgE। देखो पहला ये हो जाएगा, पहला हमारा ये हो जाएगा G, IgG, दूसरा मेरा A, तीसरा मेरा M, चौथा मेरा E। तो क्या ट्रिक बन गया? जिम, GAME। ठीक है, जिम। ठीक है, अब उसके बाद देखो सम ऑफ दिन आज कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इज। जितना तुमने कार्टून पढ़ ही लिया। विदाउट दिस एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड। एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्लड में। कहाँ पाए जाते हैं भैया? ब्लड में। ठीक है, एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड।
अब बोला इट रिस्पॉन्ड टू ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्ड, और इसी रिस्पॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्ड। ठीक है, दिस इज अ वन ऑफ द टू टाइप, या दो में से एक टाइप का आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं भैया एक्वायर्ड इम्यूनो या एक्वायर्ड मेडिटेटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो टाइप से हमारे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, जो कि दो में से एक टाइप कौन सा होता है, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या होता है भैया, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि एंटीबॉडी मेडिटेट करता है, मतलब एंटीबॉडी बनाता है। दूसरा प्रकार क्या होता है, सर्टेन टाइप ऑफ द सेल मेडिटेटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी। क्या भैया, दो प्रकार से मैंने बताया इम्यूनिटी, कौन कौन सा भैया, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा मेरा क्या होता है, सेल मेडिटेटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी। अब वो क्या देते तो the T lymphocyte meditate CMI very often there when some human organ like heart, ईयर, आई, किडनी फेल हो जाए तो हम ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, और ट्रांसप्लांटेशन करवाने में हमें जिसकी ज़रूरत होती है, सेल मेडिटेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। ट्रांसप्लांटेशन इज ओनली रेमेडी बाई टू इनेबल द पेशेंट टू लाइव अ नॉर्मल लाइफ, दिस इज अ सच विजन, कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट बात यहाँ से होता है, देखो जब हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो हमारी बॉडी उस ऑर्गन को पहचानती है। अगर दूसरे का ऑर्गन लाया जाए तो हमारी बॉडी रिजेक्ट कर देती है। इसके लिए क्या किया जाए, ब्लड सेम होना चाहिए, टिश्यू सेम होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैच करने चाहिए। बोले हैं ह्यूमन being cannot be made since the draft would be rejected soon। अगर बात कर दिया जाए ह्यूमन बीइंग में कोई चीज़ ट्रांसप्लांटेशन करवाना है तो हमारा ड्राफ्ट जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि टिश्यू ना मैच होने के कारण, ब्लड ग्रुप मैच ना होने के कारण, और कुछ इसेंशियल चीज़ें ना मैच होने के कारण हमारा जो ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये कौन करता है हमारा, अंडरटेकिंग एनी ड्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन एंड इवर आफ्टर द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट। अब कभी कभी ये भी होता है कि उस ऑर्गन तो मतलब उस पेशेंट को जो ट्रांसप्लांटेशन हो, अगर वो नहीं मतलब सेलेक्ट कर पाए या पहचान नहीं पा रहा तब तो ठीक है, अगर वो किसी तो नहीं पहचाना है तब तो भैया बहुत दिक्कत होता है, उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेस की दवा भी देनी पड़ती है। ठीक है, दी बॉडी इज एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट, हर एक बॉडी तो इतना एबिलिटी है या डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता है कि वो खुद के ऑर्गन या दूसरों के ऑर्गन पहचान ला। जब खुद से ऑर्गन लगाया जाए तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, अगर दूसरे का लगाया जाए तो वो रिजेक्ट कर देगा। अगर दूसरे का लगाया भी जाए तो उसका ब्लड मैच करना चाहिए, टिश्यू मैच करना चाहिए, वगैरह वगैरह मैच करना चाहिए। ठीक है, और ये कौन हैंडल करता है, ये मैंने पहले ही बता दिया, सेल मेडिटेटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है ये पढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी बोला है व्हेन अ होस्ट इज पोस्ट टू द एंटीजन। पहली चीज, जो डिसीज होती है वो एंटीजन होती है, जो कि एक लिविंग या डेड देखो जो एंटीजन जो फॉरेन एजेंट होते हैं, या तुम बोल सकते हो पैथोजन जो होंगे वो लिविंग भी हो सकते हैं, या तो डेड माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, या तो प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो व्हिच में इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, अगर वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, या तो माइक्रोब्स अदर प्रोटीन भी हो सकते हैं। एंटीबॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीजन से लड़ने की पावर देती है। अब एक्टिव और पैसिव एक बात सुन लो। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जब हमारी बॉडी उस डिसीज के लिए खुद
खुद एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे। ये धीमी प्रोसेस होती है, कोई चीज़ डिसीज अटैक करता है तो हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी, लेकिन ये धीमी प्रोसेस होती है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अब क्या होता है, और इससे क्या होता है, फुल रिस्पॉन्स भी मिल जाता, चाहे थोड़ी देर बाद या मान लो 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, लेकिन उससे आराम मिल जाता। क्यों? वो हमारी बॉडी खुद उस एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी बना रही है। अब क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे कोरोना थी, हमारी बॉडी उतना संभाल नहीं पा रही थी, तो क्या किया जाए, वैक्सीनेटेड करवाया जाए। और वैक्सीनेटेड करवाने का मतलब कोई रेडीमेड एंटीबॉडी ले आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इंजेक्ट कर दिया जाता है। और सुनो, ये एक फास्ट मेथड है, ये फास्ट मेथड होता है, इनसे तो रिलीफ मिल जाता बाय द वे, लेकिन इनका फेल होने मतलब तुम बोल सकते हो ये इनसे ये चीज़ रेडीमेड एंटीबॉडी लगाने से ठीक ही हो जाना है, तो ये ज़्यादा चांसेस है फेल होने का, मतलब ठीक नहीं हो सकते हो। ठीक है, अब ठीक है, अब उसके बाद देखो, बोला एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन दी होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब बोला है जो होस्ट मतलब जो ह्यूमन बॉडी है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे तो हम उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, ये कैसा प्रोसेस था, स्लो, और कुछ समय लेता है रिलीफ पहुंचाने के लिए, चाहे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, लेकिन उसमें फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स हो जाता है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब टू डेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन करवाने के बाद तुम्हारी इम्यूनिटी तो बढ़ जाने, तो इसलिए बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। और द इन्फेक्टियस ऑर्गन gaining access in their body during natural infection induced active immunity। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई डिसीज आते अटैक कर दिया जाए तब हमारा ये एक्टिव इम्यूनिटी वर्क करना शुरू कर जाता है। अब दूसरी चीज पढ़ो, जब रेडीमेड एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाए, किसके लिए, फॉरेन एजेंट के लिए, उससे हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे भैया, पैसिव इम्यूनिटी। डू यू नो वाई मदर मिल्क इज कंसिडर वेरी इसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। अब बोल रहा है क्या तुम ये जानते हो कि मदर जब फर्स्ट डिलीवर हो जाने के बाद बेटे तो जब सन तो या डॉटर तो मिल्क पिलाती हैं, तो उसे क्यों पिलाती हैं, क्यों जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसमें जब, अच्छा ये बताओ, तुम ये बताओ, जब अब तुम बड़े हो, अब बड़े होने का मतलब तुमने खाना शुरू कर दिया, खाना पीना जैसा भी हो, लेकिन छोटा बच्चे के पास अभी इम्यूनिटी करने मतलब उसकी इम्यूनिटी अभी मजबूत नहीं है। इम्यूनिटी मजबूत नहीं है तो मतलब अगर मदर अपना मिल्क ना पिलाए तो उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी, और जिसकी वजह से कोई डिसीज उस बच्चे पे अटैक कर दे तो उस बच्चे की भी जान जा सकती है। इस वजह से इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है इन्फेंट चाइल्ड के लिए। ठीक है, क्यों ज़रूरी होती है? क्यों कि उसमें इम्यून सिस्टम तो ज़्यादा ही रहता है, और मदर के अंदर इम्यूनिटी तब डबल बनने लगती। क्यों? एक बच्चे तो पिलाना है और एक खुद को भी इम्यूनिटी देना है। ठीक है, तो डबल इम्यूनिटी मदर के अंदर बनने लगता है, और जो उसका चाइल्ड है या चिल्ड्रन, बॉय या गर्ल जो भी हो, मेल या फीमेल, उससे भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। और पहली चीज़, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर दिया जाए तो फर्स्ट मिल्क तो हम क्या बोलते थे, कोलेस्ट्रॉल, उसमें कौन सी इम्यूनिटी पाई जाती है, IgA, लिखो भैया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब ये तो फर्स्ट जो कोलेस्ट्रॉल होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, वो उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो कि येलोविश फ्लूइड होता है और सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ द लैक्टेशन फॉर एबंडेंट एंटीबॉडी टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। क्या मैंने यही बोला था? हाँ सर, आपने यही बोला था। अब बोला द फीटस also receive when some body antibody for the mother
थ्रू रिप्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देयर आर दी सम एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ द वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी। ये मेमोरी पे बेस्ड है पूरा, पहली चीज बात ये समझो। द इन वैक्सीनेशन a preparation of the antigenic protein of pathogen or inactive latent pathogen are इंट्रोड्यूस इन दी बॉडी। मतलब बोला है हमारे बॉडी के अंदर जब कोई पैथोजन इनएक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारे बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है। जब तो बॉडी में एंटीजन चला जाता है तो हमारी बॉडी क्या बनाने लगती है, एंटीबॉडी। जिससे विपत्ति मतलब जिससे विपक्ष में बनाती है एंटीजन, मतलब एंटीजन हमारा दुश्मन है और एंटीबॉडी हमारा सहायक करता है कि ये एंटीजन तो हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए या उसे मार दिया जाए बॉडी के अंदर। मतलब हाँ, दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजन एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। और ये एंटीजन तब न्यूट्रलाइज होगा जब पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। और द वैक्सीन आल्सो जेनरेट मेमोरी ऑफ। वैक्सीन क्या करता है, ये मेमोरी तो जनरेट करता है, जैसे कि बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज। जैसे बी और टेल, जैसे कि जब हमारे अंदर डिसीज आया तो बी सेल और टी सेल एक्टिव हो जाए और एक्टिव हो जाने की वजह से जो पैथोजन तो रिकॉग्नाइज मतलब पकड़ना या उनकी भावना तो भाप ले लेना। बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज to the pathogen totally on subsequent exposure and overwhelm the invader with a massive production of the antibody। ये इतना सचेत रहते हैं जैसे कोई डिसीज आया वैसे पकड़ते या उस पर तुरंत ठुल्ला सा मार के भगा देते हैं। ठीक है, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है किससे, डिसीज से। ठीक है, with some deadly microbe to which a quick immune response is required as in tetanus। अब बोला है अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो जैसे कि तो डेडली माइक्रोब उसके बॉडी के अंदर इंटर कर जाए तो उस मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है बहुत तेज़ी से करता है। और जब उसे किस चीज़ ज़रूरत होती है, टिटेनस की ज़रूरत होती है। किस चीज़, टिटेनस। वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट दी परफॉर्म एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन। और वो क्या परफॉर्म करता है, एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन। अच्छा, कोई डिसीज हमारे अंदर आ जाए क्या प्रोड्यूस होगा, टॉक्सिन। और एंटीटॉक्सिन मतलब टॉक्सिन के विपरीत, मतलब जो टॉक्सिन बनता है उससे अपोजिट वर्क करना तो बोलते हैं एंटीटॉक्सिन। बोला प्रिपेरिंग कंटेनिंग एंटीबॉडी टू दी टॉक्सिन, मतलब टॉक्सिन के विपरीत हमारा एक एंटीबॉडी बनाना उसे तो बोलते हैं एंटी मतलब टॉक्सिन के विपरीत वाली चीज़ें बनाना। टॉक्सिन से अपोजिट जो एंटीटॉक्सिन बनता है जो कि एंटीटॉक्सिन तो मार देता है। ठीक है, अब बोला है। ठीक है, इवन इन केस तो केसों में रह रहा है सांप जब काट लेता है, स्नेक बाइट द इन्फेक्शन व्हिच इज गिवन टू द पेशेंट containing perform antibody against to the snake venom। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। और इस इम्यूनाइजेशन तो क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनस। अब देखो बायोटेक में पढ़ोगे कि जब जितने भी हम दवा बनाते हैं, जितने भी चीज़ें बनाते हैं, वो हम रिकॉम्बिनेशन करते हैं। हम पूरे उस दवा का या उस चीज़ों से जो वैक्सीन बनाया जाता है वो रिकॉम्बिनेशन के मदद से हम वो सारी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस डिसीज के विपरीत वर्क करता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ऑफ द पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। वैक्सीन क्या प्रोड्यूस करता है, यूजिंग दिस अप्रोच allow a large number of the production and hence greater availability for immunization। अब बोले वैक्सीन जो होता है ये लार्ज नंबर स्केल पे बनाया जाता है जो कि उसके बाद प्रोडक्शन किया जाता है और जो कि अवेलेबल हजार करवाया जाता है, जिसकी वजह से हर वो जनता जागरूक जनता वो तुरंत वैक्सीनेशन करवा से और डिसीज से
बची रहे। जैसे थी हेपेटाइटिस बी, वैक्सीन प्रोडक्ट फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है। अब एलर्जी क्या होता है? व्हेन यू हैव, जब तुम कहीं गए होते तो ये तुम्हें नए प्लेस में जब तुम तभी जाते होते तो सडनली स्टार्ट स्नीजिंग, छींच आना शुरू हो जाता है, विजिन सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है? मैंने फ्लावरिंग प्लांट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने एक नाम लिया था जो कि पॉलन ग्रेन, जो कि एलर्जी टॉर्च चलता है, टॉर्च चलने से वजह से जो ब्रोंचियोल होता है वो इन्फ्लामेशन करवा देता है, जिससे कि हमारे ब्रोंचाई में जलन होने लगती है। तो पहला एग्जांपल पॉलन ग्रेन का हो गया। ठीक है। सडनली आप बोला एंड व्हेन यू वेंट अवे फ्रॉम सिम्टम्स डिसअपियर, मतलब सिम्टम तो दिखता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? सम ऑफ अस इनिस आर सेंसिटिव। अब बोला है तो या तो सेंसिटिव पार्टिकल होंगे, सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में तो सेंसिटिव पार्टिकल होंगे टू एबव मेंशन रिएक्शन शुड बी कॉज एलर्जी ऑफ द पॉलन माइल्स। तो पॉलन के पार्टिकल से हमारे ये इन्फेक्शन हो सकता है, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, और ये अलग अलग प्लेस में अलग अलग डिसीज कॉज करता है। ठीक है। अब बोला डिइटरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। जब कोई डिसीज से विपरीत हमारा कोई वर्त चलता है एंटीजन, उसे हम बोलते हैं एलर्जी। ठीक है। चलो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, थोड़ी काम आ जाए तो मुझे जाना होगा। तो अब मैं ये वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है बच्चों ख़त्म कर दूँगा। तो आप बने रहिए ऐसे ही बिंदास। ठीक है। तो थोड़ा वर्क की वजह से मैं थोड़ा काम आ गया तो मुझे जाना होगा। तो अब चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऐसे बने रहिए। उससे आगे मैं जो भी हो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कल या परसों में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए, देखते रहिए। दैट्स फॉर ऑल टुडे।